हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या ज़ोन पर। और साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपसे पूछा था कि आपको वन रिपोर्ट है वो करनी है या नहीं करनी है। तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कमेंट थे कि एमसीक्यू फॉर्मेट में करवाओ, यानी कि प्रश्नोत्तरी फॉर्मेट में करवाओ, और भारत और राजस्थान दोनों की अपने यहाँ पर करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जैसा कि प्रश्न दिखाई दे रहा है, और आपको भी पता होगा कि वीडियो मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आने की पूरी 99% संभावना है। क्यों है? क्योंकि पिछले पेपर को अगर अपन देखते हैं तो पाते हैं कि इसी प्रकार के प्रश्न पिछली बार भी वीडियो के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है? और इस बार क्या है, मेंस है, और आरएसएस में बोर्ड का आपको पता ही है कि किस प्रकार के पेपर वहाँ के आते हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपके सामने प्रश्न बनाए हैं। राजस्थान के भी हैं, भारत के भी हैं, तो लगभग आपके सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की क्लास होने वाली है। तो देखिए, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 की अपन बात करने वाले हैं भारत और राजस्थान के संदर्भ में। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए कूट के माध्यम से आपको चयन करना है उत्तर का। पहला पॉइंट आपके सामने दे रखा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 13 जनवरी 2021 को जारी की गई। तो साथियों, इसमें बात करें तो ये बिल्कुल गलत है। 2021 नहीं, 2022 को जारी की गई थी, 13 जनवरी 2022 को। ठीक है, ऐसे माइनर जो है वही चेंजेस करके दिए जाते हैं वहां पर। अगला है, ये रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये भी आपके वैसे तो सही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर बात की जा रही है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, तो इसके द्वारा ये प्रकाशित नहीं होती है। तो किसके द्वारा होती हैं? तो अभी बात करते हैं साथियों। इसका प्रकाशन होता है, इस मंत्रालय के अधीन है एक संगठन कह सकते हैं अपन, जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण। क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण इसका नाम है। इस भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसका जो प्रकाशन है वो किया जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन बोलते हैं FSI। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अगला है, इस बार की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी की। तो बिल्कुल ये बात सही है, इस बार की रिपोर्ट है वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी की गई थी 2021 वाली। तो पहला गलत, दूसरा गलत। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हो गया सही है तीसरा। चौथा देखते हैं, ये रिपोर्ट 1987 से जारी की जा रही है, तो ये भी सही है, यानी कि तीसरा और चौथा सही है। तो आपके सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे क्योंकि मैंने सब कुछ मिला के प्रश्न बना लिए हैं ज़्यादातर के, है ना। जहाँ व्याख्या की जरूरत होगी एक्स्ट्रा, वहाँ मैं कर दूंगा। सब चीज़ों से मैंने प्रश्न बना लिए हैं यहाँ पर। अगला देखो, इसमें वही है, कथनों पर आपको विचार करना है और नीचे दिए कोड के माध्यम से आपको उत्तर बताना है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन द्वैवार्षिक रूप से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इस बार ये 17वें क्रम की वन रिपोर्ट है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ये 17वें क्रम की वन रिपोर्ट है। अगला है, इस बार आंकड़ों का संग्रह रिसोर्स सेट 2 लिस्ट थर्ड नामक उपग्रह द्वारा किया गया। तो बिल्कुल तीनों ही कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, इस बार क्या हुआ, जो वन संसाधन आकलन करना था, तो इन आकलन के लिए एक उपग्रह काम में लिया गया था जिसका नाम था रिसोर्स सेट 2। ये 17वें क्रम की है, ये भी ध्यान रखना है। वार्षिक रूप से ये प्रकाशित नहीं होती हैं, 2 वर्षों में एक बार इसका प्रकाशन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अच्छे से समझ के चलिएगा, ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करते हैं, इसमें भी वही कथन है। 70वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश के वन आवरण और वृक्ष आवरण, देखो वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों पूछा है। कुल वन और वृक्ष आवरण की बात की जा रही है यहाँ पर, उसमें 2261 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो ये गलत बात है। यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है साथियों। क्या हुई है, वृद्धि हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर की। पहला कथन आपके गलत हो गया। दूसरा कथन है कि वन आवरण के क्षेत्र में
1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षारोहण के क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। ये कमी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसमें भी वृद्धि हुई है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2261, तो 721 और 1540 को मिलाकर ही कितना हो रहा है, 2261 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वृद्धि हुई है, इसमें कमी नहीं हुई। दूसरा कथन भी गलत है। अगला है देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल। वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल जो कितना है आपको पता है, यह है 80.9 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर है ये क्षेत्रफल। और ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो 24.62% है। कितना है, 24.62%। तो ये आपके तीसरा कथन एक सही है, तो ओनली थर्ड होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 1540 और 721 है ना, ये दोनों वृद्धि है, ध्यान रखना। ये अलग चीज, वृद्धि अलग चीज है। अभी आपके आएगी कुल क्षेत्रफल, वो अलग होता है। आप तो ऐसा तो समझते ही होंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो अगला, देखो कथनों पर विचार करना है फिर से। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितना है, 21.71%। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है वनावरण का, तो वनावरण का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 7,13,789। 700 कितना है, 89 किलोमीटर स्क्वायर। ये टोटल वनावरण है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 21.71% है वनावरण में। अब देखो वृक्षावरण की बात करते हैं, जो कि कितना है, 2.91%। अब ये कितना है, तो ये आपके है 95,748 वर्ग किलोमीटर। 748 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 95,748 वर्ग किलोमीटर है ये वृक्षावरण। इस रिपोर्ट के अनुसार तो ये दो कथन तो आपके बिल्कुल सही हो गए। तीसरा यह है कि 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। तो ये साथियों 2019 में था। अभी 2021 में कितना हो गया है, 2021 में ये हो गए हैं 17 राज्यों और वन जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर वन आच्छादित क्षेत्रफल है वो 33% से अधिक है। तो तीसरा कथन आपके रॉन्ग है। तो कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे पढ़ते हैं तो सारी चीजें देखो, एग्जामिनर का एग्जाम लेने का मतलब ये होता है कि पर्सन तो आपके कम बनाने, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा है, 160% बनना है। और उसमें से भी इसके आपके ये भारत की वन स्थिति है, इसमें इस वाले टॉपिक में से राजस्थान, भारत और ये विश्व का मिला के 24 ही पर्सन बनने हैं। अब 24 में से हो सकता है 4 ही पर्सन आपके इंडिया से पूछे जाए, 4 ही पूछे जाएंगे, तो एक पर्सन ही इसमें तो मतलब इसके हिस्से में आएगा, वन रिपोर्ट के हिस्से में तो एक पर्सन हिस्से में आएगा, तो ऐसा ही पर्सन बनेगा जिससे सब कुछ कवर हो जाए। तो इसलिए मैंने आपके उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ऐसे पर्सन बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब थोड़े अलग पैटर्न के हैं, जो रेगुलर पैटर्न अपना चलता है उस पैटर्न पे है। अब देखो इसमें क्या है कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्यों का सही अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कौन आएगा, बड़ा आएगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, छोटा आएगा। घटता हुआ क्रम होता है। तो बड़ा का मतलब वह राज्य जहां पर वन क्षेत्रफल की वृद्धि सर्वाधिक हुई है। अब देखो ये ऐसे नहीं पूछा जा रहा कि कहां पर वन क्षेत्र अधिक है, ये पूछा जा रहा है कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि कहां अधिक हुई है। तो वृद्धि कहां अधिक हुई है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद है ओडिशा, नहीं ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश ही रहेगा, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है। और कितनी हुई है मैं अभी आपको साइड में लिख के बता दूंगा, है ना। उसके बाद में वृद्धि हुई है तेलंगाना में, उसके बाद में उड़ीसा, और उसके बाद में कर्नाटक। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं सारी चीजें आपके लिख देता हूँ, इसमें आप ट्रिक बना लीजिए ना, आप अपने हिसाब से कोई ना कोई ट्रिक बना लीजिए। जैसे ये अंधा तेल, मतलब आंध्र प्रदेश से अपन ऐसे बना सकते हैं, आंध्र को अंधा कह सकते हैं, तेलंगाना से तेल, उड़ीसा से कुछ और जोड़ के आप बना लीजिए ऐसे, है ना। उससे क्या होगा कि आप जो ट्रिक बनाएंगे वो आपको रटनी नहीं पड़ेगी। मैं ट्रिक बताऊंगा तो आप या तो जिले रटेंगे, राज्य नहीं तो ट्रिक रटेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी ट्रिक बनाएं, तो उससे आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा और आसानी से याद हो जाएगा। और उड़ीसा के बाद कौन है,
कर्नाटक। ठीक है, तो अंधा तेल लेकर उड़ा नाटक करने के लिए, ऐसे कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हैं। तो ऐसे आप ट्रिक बनाइए और वैसे याद कीजिए। इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 647 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। और तेलंगाना में वृद्धि हुई है 632 की, उड़ीसा में वृद्धि हुई है 537 की, और कर्नाटक में वृद्धि हुई है 155 की। ये सब किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, अब आपको है ना ये किलोमीटर स्क्वायर याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रख लीजिए आंध्र प्रदेश में कितनी हुई है, और रख सकते हैं तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और भी अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखो, सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले। अब क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपसे। इतनी देर इस 5वें प्रश्न में वृद्धि पूछी जा रही थी, अब आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य आपको पता है कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और सबसे कम वाला कौन है? हरियाणा है। तो मैं आपको कुछ 2-2, 3-3 स्टेट लिखा देता हूँ, जिसमें पहले सर्वाधिक वाला लिखा था, सर्वाधिक वन क्षेत्र, और इधर लिखा था न्यूनतम वन क्षेत्र। तो देखिए सर्वाधिक में देखिए कौन कौन आ जाएगा। सर्वाधिक में एक तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश, और दूसरा आपके आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। तीसरा आपके आ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। चौथा उड़ीसा, याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उड़ीसा तीसरे नंबर पे था, और वन क्षेत्र के मामले में कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे। वर्दी में तीसरे नंबर पे है। अब न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ पर है? न्यूनतम है हरियाणा में, उसके बाद में है पंजाब में, और पंजाब के बाद है गोवा में। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? वो आपके हरियाणा में है। अब देखो एक प्रश्न और प्रकार है इसका, प्रतिशत। कौन सा है? प्रतिशत। सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ है वनावरण, और सबसे कम वनावरण प्रतिशत कहाँ है? तो प्रतिशत वालों की बात करते हैं, तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत कहाँ है? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत आपके हैं मिजोरम में, और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको ये भी, इनमें और वन क्षेत्र वाले में थोड़ा अंतर रहेगा। सर्वाधिक वन प्रतिशत, वनावरण प्रतिशत है वैसे, है ना, वनावरण प्रतिशत। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यूनतम वनावरण प्रतिशत। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक में पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर है मिजोरम। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पर है अरुणाचल। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पर है मेघालय। ठीक है, इधर बात करते हैं न्यूनतम में, तो न्यूनतम में सबसे पहले नंबर पे है हरियाणा। यहाँ पर प्रतिशत भी कम है और क्षेत्र भी कम है। दूसरे नंबर पर पंजाब है, यहाँ पर भी। तीसरे नंबर पर यहाँ राजस्थान है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान न्यूनतम वन प्रतिशत के मामले में पूरे इंडिया में तीसरे नंबर पर है न्यूनतम से, नीचे से बात करें। सबसे नीचे कौन है? हरियाणा, पंजाब, फिर लास्ट थर्ड कौन है? राजस्थान। और चौथा अगर पूछे आपसे तो यूपी है, और इधर सर्वाधिक में चौथा पूछे तो वो मणिपुर है। अब देखो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखो टॉप पे कौन है? टॉप पे दादर नागर हवेली और दमन दीव है। इसमें वन क्षेत्र कितना है? तो ये है 21,387 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। उसके बाद में चंडीगढ़ है और दिल्ली है। ये वैसे क्रम वाइज ही दे रखे हैं आपके, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, और ये थर्ड पे, और ये फोर्थ पे। ये आपके केंद्र शासित प्रदेश में है, याद रख लेना। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न का और प्रकार बनता है। क्या बनता है कि इतने प्रतिशत से लेकर इतने प्रतिशत के बीच में कौन कौन से हैं? तो वैसे प्रश्न भी मैंने बनाए। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है, और मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, इजाजत दीजिएगा मेरे को। अब देखिए प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से इन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक वन क्षेत्र है, यानी कि कुल जितना क्षेत्रफल है उससे 75% से अधिक है। तो क्या है?
वन क्षेत्र है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा आपके कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर 75% से अधिक है। तो मैं 75% से अधिक वाले मैं लिखवा देता हूं आपको, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो पहला है लक्षद्वीप, दूसरा इसमें है मिजोरम जहां पर 75% से अधिक वन क्षेत्र है, और तीसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चौथे नंबर पे है आपके अरुणाचल। अब देखो कई बार एग्जाम में क्या होता है, अपन ने पहला दूसरा तीसरा 3 याद किए, अब उसने तीसरा गायब कर दिया, उसकी जगह अरुणाचल दे दिया। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, है ना। और चौथे पे आपके कौन है, 4 लिखवा दिए ना, 1 2 3 4 हो गए। लक्षद्वीप हो गया, मिजोरम हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब कौन सा रह गया, एक रह गया आपके मेघालय। तो मेघालय में भी आपके 75% से अधिक वन क्षेत्र है। अब देखो यहाँ पर मणिपुर, नागालैंड और ये आए हैं, तो ये आपके इसमें नहीं होगा। गोवा, केरल, सिक्किम भी नहीं है। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार बिल्कुल ये है। अरुणाचल, मेघालय ये बिल्कुल। तीसरा और चौथा सही है, तीसरा चौथा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगला, देखो अगला प्रश्न है आपके फिर से कथन। तो यहाँ पर देखिए आपके एक और कैटेगरी है 33 से 75% वाली। तो यहाँ पर देखिए पिछले प्रश्न पर चलते हैं अपन। पिछहत्तर 75% वाला तो मैंने करवा दिया आपको। अब देखो यहाँ पर देखिए जो मणिपुर और ये मैंने देना, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, गोवा है, केरल है, सिक्किम है, ये सब क्या है, इन दोनों की आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों ऑप्शन को। ये आपके यहाँ पर वन क्षेत्र है वो 33 से 75% के बीच में है। 33 से 75% है। पहले नंबर पे मणिपुर है, दूसरा नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम। जैसे यहाँ पर दे रखा है उसी क्रम में आपको याद रखना है इनको। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है 33 से 75। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देश में कुल मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र कितना है, 4,992 वर्ग किलोमीटर। तो बिल्कुल सही है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव वन क्षेत्र में 47 की वृद्धि नहीं हुई है, वृद्धि हुई है 17 वर्ग किलोमीटर की। कितनी वृद्धि हुई है, 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और उड़ीसा में मैंग्रोव वन क्षेत्र में 8 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा 2 राज्यों और लिख लीजिए, एक लिख लीजिए आप महाराष्ट्र और एक लिख लीजिए आप कर्नाटक, जहां पर क्या हुआ है, मैंग्रोव वनस्पति में वृद्धि लिखा रहा हूं। तो महाराष्ट्र में तो आपकी वृद्धि हुई है 4 किलोमीटर स्क्वायर और कर्नाटक में वृद्धि हुई है 3 किलोमीटर स्क्वायर। उड़ीसा में कितनी हुई, 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दूसरा कथन एक गलत हो गया, पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपके कथन वाला प्रश्न है और ये अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि देश में 2019 की तुलना में कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन, ये टन की वृद्धि नहीं हुई, यहाँ पर मिलियन टन आएगा। आंकड़े तो सही है लेकिन यूनिट सही नहीं है, मिलियन टन होगा, 79.4 मिलियन टन। देश में जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो कुल कार्बन स्टॉक है 7,200 मिलियन टन। वर्ग किलोमीटर नहीं आएगा, यहाँ पर भी मिलियन टन आएगा। क्या आएगा, मिलियन टन। तो दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। तीसरा है कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है, तो ये तीसरा बिल्कुल सही है। तो थर्ड ओनली डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आ गया आपके राजस्थान। राजस्थान का बहुत अच्छे प्रश्न है राजस्थान के, और बहुत ही आने वाले लायक प्रश्न है बिल्कुल। तो देखिए, और लास्ट में कुछ ऐसे प्रश्न भी करूंगा जो कॉमन है हर एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में 2019 की तुलना में वन आवरण में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही बात है।
कितनी हुई? 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और राजस्थान के 19 जिलों में कमी हुई है वनों में और 14 जिलों में वृद्धि दर्ज हुई है। साथियों, ये उल्टा है। 19 जिलों में तो क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 19 जिलों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 14 जिलों में क्या हुई है? कमी हुई है। तो दूसरा कथन आपके गलत हो गया। राजस्थान में वृक्षों और वनों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 25,388 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.4% है। 7.4% है जो वनों और वृक्षों से आच्छादित है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 25,388। तो ये कथन सही है। पहला और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला और तीसरा, पहला और तीसरे का तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। पहला और तीसरे का तो ऑप्शन है नहीं। 25.45 की वृद्धि हुई है, सही है। और इसमें ये कुल क्षेत्रफल इतना है। तो पहला और तीसरा आप बना लीजिए ऑप्शन, इस दूसरे को काट के पहला और तीसरा बी ऑप्शन आप कर लीजिए। पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। इसमें लिखा है कि राजस्थान में वन आवरण का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, सिर्फ वन का आवरण पूछा जा रहा है। वन आवरण का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 4.87 है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 16,655 वर्ग किलोमीटर है। 16,655 वर्ग किलोमीटर। तो ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में वृक्ष आवरण का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो वृक्ष आवरण की बात करें तो ये है 2.56%, जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू 8,733 है। 8,733 किलोमीटर स्क्वायर कह दो या वर्ग किलोमीटर कह दो। अगला है नॉन फॉरेस्ट क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 93.72% है। तो ये भी बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। तो आपके ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। आपके सामने लिखा है कि राजस्थान में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अत्यधिक सघन वन 0.0% है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 78.15 किलोमीटर स्क्वायर है। मध्यम तथा सामान्य वन, सघन वन की बात करें तो ये 1.28 है और इसकी वैल्यू कितनी? 4,368.65 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। खुले वन की बात करें 3.57 है, जिसकी वैल्यू कितनी है? तो 12,208.16 किलोमीटर स्क्वायर है। और झाड़ी वन की बात करें तो 4.87 तो टोटल है। इन तीनों को जोड़ेंगे ना, तब जाके कितना होगा? 4.87 होगा। लेकिन झाड़ी वन कितना है? ये 1.41% है ना, 1.41%, जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू है 4,809 किलोमीटर स्क्वायर। तो डी ऑप्शन आपके सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रश्न तो यहाँ से दिख रहा है, ये तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्न दिख रहा है, वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में जिलों का अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटे की तरफ घटता हुआ क्रम। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है अजमेर में, उसके बाद पाली है, उसके बाद बीकानेर है और बीकानेर के बाद नागौर है। ठीक है, नागौर और लिख सकते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनकी वैल्यू याद करने की आपको जरूरत नहीं है, और करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अजमेर, पाली, बीकानेर और नागौर। तो अजमेर में वृद्धि कितनी हुई है? अजमेर में वृद्धि हुई है 26.45 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सभी में वर्ग किलोमीटर ही है ना। और इसमें हुई है 26.01 पाली में, बीकानेर में 24.10 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नागौर की बात करें तो यहाँ पर 22.72 की वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, ये प्रश्न आपके सामने कि सर्वाधिक और न्यूनतम वन आवरण कहाँ है। तो वन आवरण के क्षेत्रफल में एक बात और ध्यान रखना, तो वृद्धि वाला तो मैंने अभी आपको लिखा है। कमी वाले अगर आपसे पूछ ले तो कमी वाले मैं लिखा देता हूँ, यहाँ पर ही लिखा देता हूँ मैं, है ना। पहले लिखा देता हूँ मैं, वन क्षेत्रफल में कमी, वन क्षेत्र में कमी वाले जिले। तो वन क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कमी कहाँ पर हुई है? जालौर में हुई है।
कितनी कमी हुई है, तो माइनस में यहाँ पर ग्रोथ गई है 32.46 वर्ग किलोमीटर, है ना। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे करौली, दूसरे पे कौन है, करौली। तीसरे पे कौन है, तीसरे पे है सिरोही, ठीक है। चौथे पे अगर पूछे तो भरतपुर। सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है, जालोर में हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। करौली की ध्यान रखो तो 26.16 वर्ग किलोमीटर है, सिरोही की ध्यान रखो तो माइनस में है सब कुछ, है ना। ये माइनस में ग्रोथ हुई यहाँ पर, और इसकी है 0.9, ये माइनस में, माइनस माइनस 0.0 माइनस 9.21 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये सब वर्ग किलोमीटर में। अब देखो प्रश्न देखो 16, सर्वाधिक और न्यूनतम वन आवरण। सर्वाधिक वन आवरण कहाँ है, तो सर्वाधिक वन आवरण है उदयपुर में, ठीक है। न्यूनतम कहाँ है, चूरू में। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वाले मैं जिले लिखवा देता हूँ आपको इधर, और न्यूनतम वाले इधर लिख देता हूँ। तो सर्वाधिक वाले लिखा हूँ मैं आपको, तो सबसे पहला है उदयपुर, यहाँ पर सर्वाधिक वन आवरण है। उदयपुर के बाद है अलवर, ठीक है। अलवर के बाद है प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ के बाद आपके हैं 12, ये सर्वाधिक है वन आवरण, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। और न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम वन आवरण कहाँ है, चूरू। चूरू के बाद है हनुमानगढ़, हनुमान जी को क्या चढ़ा दिया, चूरमा, जैसे ट्रिक बना लीजिए ना। और तीसरा है आपके यहाँ पर जोधपुर, और अगला है आपके गंगानगर। तो ये हो गए न्यूनतम और सर्वाधिक वन आवरण। अगला प्रश्न 17वां देखो, 17 में लिखा है कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत और न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत। तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत में तो उदयपुरी है, फिर से वन आवरण में और प्रतिशत में दोनों में ही उदयपुरी है। और न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कौन है, जोधपुर है, जबकि न्यूनतम वन आवरण में कौन है, चूरू, प्रतिशत में जोधपुर है। तो इधर मैं सर्वाधिक वाले लिखा हूं इसमें भी। तो देखिए प्रतिशत वाले की बात कर रहे हैं, तो उदयपुर में वन आवरण प्रतिशत सर्वाधिक है, उसके बाद है प्रतापगढ़, और उसके बाद है सिरोही, ठीक है। सिरोही के बाद है करौली। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम की बात इधर कर लेते हैं। न्यूनतम में सबसे कम है जोधपुर में, जोधपुर के बाद है चूरू में, जोधपुर है 0.48%। और यहाँ सर्वाधिक में उदयपुर की बात करें तो उदयपुर की वैल्यू है 23.49%। चूरू की वैल्यू है 0.56%। उसके बाद है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद है बीकानेर। देखो सीधा वनावरण पूछे तो सबसे कम कहाँ, चूरू में, और वनावरण प्रतिशत पूछे तो कहाँ है, जोधपुर में, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके शानदार वाले प्रश्न। अब है शानदार और शानदार वाले प्रश्न। और शानदार वाले प्रश्न तो 18वां प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने हैं। तो कुल अभिलेखित वनों की बात करें तो यहाँ पर कितने हैं साथियों, दो, देखिए एक मिनट, अभिलेखित वन, ये आप पढ़िए प्रश्न एक बार, मैं थोड़ा सा भी आपको करवाता हूँ। हाँ देखिए, पानी पी लेता हूँ मैं लगता। तो अभिलेखित वनों की बात करते हैं। राजस्थान में कुल अभिलेखित वन, ये प्रशासनिक, ये वन रिपोर्ट से अलग है भाई, वन रिपोर्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो प्रश्न है ना 118वां, ये प्रशासनिक राजस्थान के द्वारा जारी होता है, प्रशासनिक प्रतिवेदन, उस पर आधारित है। तो राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने हैं, तो 32,864.62 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक बात है। राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में। तो ये 8वां गलत हो जाएगा, 8 भाग, 3 भाग है।
और 3 भाग कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। 3 भागों में पहला है आरक्षित, और दूसरा है रक्षित, और तीसरा आपके कौन सा है, अवर्गीकृत, जिसको वर्गीकृत नहीं किया गया, ये हो गया अवर्गीकृत। ये 3 कैटेगरी। अब अगला क्या है कि राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है, अभिलेखित वन है। तो ये वैल्यू पहले पॉइंट में दे रखी है, ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की कितनी है, 9.60 है। पहला और तीसरा तो सही है, पहला और तीसरा सही है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर जिले में है, बिल्कुल सही है। और आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है उदयपुर में, तो आरक्षित वन उदयपुर में नहीं, आरक्षित वन कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो कुल वन क्षेत्र का आपके 37.05% है। कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत है कितना, 37.05। कौन, आरक्षित वन। आरक्षित वन है, कुल वन जितना भी है उसका 37.5% कौन सा है, आरक्षित है, 37.05। अगला है आरक्षित वन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित वन होते हैं, बिल्कुल सही है, ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होते हैं। आरक्षित वन क्षेत्र कुल प्रशासनिक वनों में से 37.5% है, बिल्कुल ठीक है। सर्वाधिक संरक्षित वन 12 जिले में है, ये भी ठीक है। चारों ही टॉपिक सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चारों ही सही। अगला देखो, कुल प्रशासनिक क्षेत्र का 56.49% क्या है, रक्षित वन है, ठीक है। अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना है, तो 0.07% है। कितना है, अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना है, तो अवर्गीकृत वन की अगर बात करें, अवर्गीकृत वन कुल वन क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हैं, तो ये गलत है, यहाँ पर 6.46% है। ये कितने, 6.46% है। और सर्वाधिक अवर्गीकृत कहाँ है, श्री गंगानगर में नहीं, सर्वाधिक अवर्गीकृत है बीकानेर में। तो आपके ओनली वन सही है, ये दोनों ही गलत है, ओनली फर्स्ट बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब ये वन लाइनर प्रश्न है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, देखिए अब राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ये भी कौन कौन से, तो मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ। पहला आपके हैं उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। और दूसरा यहाँ पर है, दूसरा कौन सा, उष्ण कटिबंधीय में कौन, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर में जो धोकड़ा है, बबूल है, केर है, नीम है, रुईडा है, ये पाए जाते हैं ना, ये आपके होते हैं उष्ण कटिबंधीय। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा, बारां, झालावाड़, यहाँ सब क्षेत्र में यही पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं, सालर है, महुआ है, गुलर है, धौंक है, ढाक है, बांस है, आंवला है, नीम है, शीशम है, ये सब इसमें आते हैं। ये लकड़ियां क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, और ये ग्रीष्म काल में इनके पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, इसलिए इनको पतझड़ कहते हैं। तीसरा होता है अर्धशुष्क, तीसरा कौन सा है, अर्धशुष्क कटिबंधीय, अर्धशुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। इसमें कौन आते हैं भाई, इसमें आपके सदाबहार जो आबू क्षेत्र में है वो सदाबहार रहते हैं, जैसे आम, बांस, सागवान है, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। अब अगला देखो, भारत में वनों के विकास के लिए सबसे पहले वन विभाग की स्थापना कब और किसके द्वारा, तो वन विभाग की स्थापना आपके 1854 में की गई, 1854 में। इसके द्वारा, तो डलहौजी के द्वारा की गई, इसके द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, वनों के विकास के लिए ब्रिटिश काल में प्रथम नीति की घोषणा कब हुई, तो ब्रिटिश काल में प्रथम वन नीति की घोषणा 1894 में हुई थी। कब हुई थी, 1894 में हुई थी, और इसका उद्देश्य था वन संरक्षण करना और राजस्व प्राप्त करना। क्या उद्देश्य था, वन संरक्षण व राजस्व प्राप्त करना।
ठीक है। अगला देखो, राजस्थान में सर्वाधिक वनों की विकास की योजना, सर्वप्रथम वनों की विकास की योजना किस रियासत ने बनाई? तो राजस्थान की अगर बात करें तो सर्वप्रथम आपको पता होगा 1910 में जोधपुर रियासत ने, किस रियासत ने? जोधपुर रियासत ने वनों के विकास की योजना बनाई। ये मैंने प्रश्न पहले भी करवाया है, आपको मॉडल पेपर में करवाया, पता नहीं कहाँ करवाया, जरूर है, मुझे याद आ रहा है। अगला है, प्रथम वन संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो ये भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में प्रथम वन संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ आपके 1927 में। कब लागू हुआ? 1927 में लागू हुआ प्रथम वन संरक्षण कानून। और ये किसके द्वारा? तो ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगला है, राजस्थान में सर्वप्रथम वन संरक्षण कानून कब और किस रियासत ने लागू किया? तो राजस्थान में सर्वप्रथम कानून की बात करें तो 1935 में लागू किया गया। और किसके द्वारा? तो ये अलवर रियासत। देखो, कानून किसने बनाए? वन विकास की योजना किसने बनाई? तो जोधपुर ने। कानून किसने बनाया? तो ये अलवर ने बनाया। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात कब की गई? तो स्वतंत्रता के पश्चात की अगर बात करें तो राजस्थान में वन विभाग की स्थापना 1949 में की गई थी। ठीक है। और भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? तो ये आपको पता है 1952 में की गई थी प्रथम राष्ट्रीय वन नीति। और इसके अनुसार आपके 33% क्षेत्र भी अनिवार्य किया गया था। पता होगा आपको, 33% वन क्षेत्र होना अनिवार्य है किसी भी राज्य क्षेत्र में, कुल वन का 1/3 होना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम की यहाँ पर बात की जा रही है। तो राजस्थान राज्य का जो वन संरक्षण अधिनियम है ये 1953 में लाया गया। कब लाया गया? 1953 में। वन और वन्य जीव सूची किस सूची का विषय है? तो ये आपके पहले राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची का विषय था पहले। ये क्या था? पहले। अब इसको क्या कर दिया है, इसमें डाल दिया 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ। 42वां मैं लिख देता हूँ, 42वें संशोधन, 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना। 1976 में ये हुआ था। इसके द्वारा ये राज्य सूची से निकाल कर किसमें डाल दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया। इसमें डाल दिया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। और अगला है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 क्या है? तो ये 1980 क्या है भाई? भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो इसके द्वारा आपके दो संस्थाओं की स्थापना की गई। उसमें एक तो है भारतीय वन अनुसंधान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में इसकी स्थापना की गई। और दूसरी यहाँ पर स्थापना की गई भारतीय वनस्पति अनुसंधान की, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की। एक वन अनुसंधान कहाँ? देहरादून है। और वनस्पति पूछे तो इसकी स्थापना की गई लखनऊ में। कहाँ पर की गई? लखनऊ में। 1981 में इनकी स्थापना की गई। दोनों की स्थापना कब की गई? 1981 में की गई। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारा मैटर था साथियों मेरे पास। कैसा लगा ये मैटर कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल पर इसी प्रकार का यूज़फुल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। हालांकि टाइम ज़्यादा लिया मैंने और पूरा समझाने की कोशिश की है। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको लेटेस्ट सूचना है वो यहाँ पर मिलती रहती हैं टेलीग्राम पर। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।